चालक छड़ के, अगली हेडिंग लिखो, चालक छड़ के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। चालक छड़ के घूमने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो उसमें पहले इसका डायग्राम देख लो। इसमें देखो ये कोई चालक छड़ है, ये O बिंदु है, O से A तक इसकी जो लंबाई है वो है कैपिटल L। O से A तक है, चालक छड़ की लंबाई L है, और इस चालक छड़ के एक छोटे से भाग के लिए, ये इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, इसकी दूरी है वो है dl, और ये दूरी है इसकी है l। अब O से A तक है, इसको जैसे घुमाकर यहां पर ले आएंगे तो इसकी दूसरी स्थिति आ जाएगी A', और ये छड़ कैसे घूम रही है, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। वापस देख लेना, एक छड़ ली है जिसकी लंबाई O से A तक वो है कैपिटल L है, ठीक है। अब इसको O से A तक लाने के बाद में A' पे ले आए घुमाकर कोणीय वेग से। अब A' पे लाने के बाद में इस छड़ का जो अल्पांश भाग है वो है dl, और O से इसकी जो दूरी है वो है l, और ओमेगा इसका क्या है, कोणीय वेग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण, ये जो dl है, इस अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होगा, अल्पांश dl के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो d E इक्वल BV dl, ये इक्वेशन फर्स्ट। अपने कल फॉर्मूला प्रूफ किया था ना, E इक्वल BVL, वही है, लेकिन यहां पर इसके छोटे से अल्पांश के लिए, छोटे से भाग के लिए, तो इसको लिखेंगे d E इक्वल BV dl, ये इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद में V बराबर होता है ओमेगा L, वैसे तो R होता है लेकिन इसकी लंबाई L है, तो यहां पर इसलिए लेके आ लिख देंगे L। ये अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, V बराबर ओमेगा R। V यहां पर क्या है, वेग है, और ओमेगा यहां पर क्या है, कोणीय वेग है, और R यहां पर क्या है, इसकी त्रिज्या है, लेकिन यहां पर V बराबर क्या है, ओमेगा L है। अब क्या करेंगे, इस V की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, तो आगे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, d E इक्वल आ जाएगा V का V की जगह आ जाएगा ओमेगा L और अब पूरे छड़ के लिए निकालेंगे तो इसका समाकलन करेंगे, तो ये dE और इसका 0 से L तक V ओमेगा L dl, तो dE का तो इसका E आ जाएगा, और ये V ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये 0 से L तक ये L dl, तो E इक्वल आ जाएगा V ओमेगा L का dl, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 0 से L तक, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल 1/2 V ओमेगा L स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो इसका ये आ जाएगा। आगे देखो,
ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ। एफ यहां पर आवर्ती है, ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी है, एफ यहां पर क्या है, आवर्ती है। तो ओमेगा वैल्यू यहां पर रख देंगे अपने, तो E इक्वल क्या आ जाएगा अभी 1/2 B और यह आ जाएगा 2 पाई एफ और एल स्क्वायर। अब पाई एल स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा क्षेत्रफल, ए बराबर पाई एल स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इक्वल आ जाएगा बी ए एफ, ये फॉर्मूला आ जाएगा आगे। कुंडली होती है, दोनों में से एक भी ले सकते हैं। तो स्वप्रेरकत्व का मतलब क्या होता है कि कुंडली या परिपथ, कुंडली ले लो या परिपथ ले लो, ठीक है। कुंडली या परिपथ में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो उसी परिपथ या कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्वप्रेरकत्व बोलेंगे, ठीक है। एक ही कुंडली या एक ही परिपथ, याद रखना इसका मतलब कुंडली या परिपथ दोनों में से एक ही वर्ड लिख लेना। कुंडली या परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसी कुंडली या परिपथ में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये तो है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा। अब इसी का दूसरा पॉइंट है, वो है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, तो स्वप्रेरण गुणांक किसी की परिभाषा के आधार पर होगा। तो ये कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है फाई है, फाई बी लिख लेना, फाई बी समानुपाती है आई के। फाई बी है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स, और आई है प्रवाहित धारा। अब इसके साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। तो फाई बी बराबर आ जाएगा एल आई, और एल यहां पर क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक एल लिख लेना, एल है स्वप्रेरण गुणांक। अब आगे है फेराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, फेराडे के द्वितीय नियम के अनुसार। अब फेराडे का द्वितीय नियम क्या था, मैंने क्या बताया था पहले स्टार्टिंग में, तो पूरा चैप्टर अपने फेराडे के द्वितीय नियम के आधार पर ही होगा। तो फेराडे का द्वितीय नियम था E इक्वल माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। E इक्वल माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। बी इसलिए लिख रहा हूं मैं, बी का मतलब फ्लक्स में परिवर्तन मतलब किसके लिए, चुंबक के लिए या विद्युत क्षेत्र के। तो यहां पर इसलिए बी लिख लेना, नहीं तो चुंबक वाला वो उसमें विद्युत क्षेत्र वाला फिर ई लिखना पड़ेगा। तो ई इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब जो फाई बी की वैल्यू आई है, फाई इक्वल एल आई है, तो यहां पर रख देंगे वैल्यू। तो ई इक्वल क्या जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई की जगह एल आई, एल को बाहर लेंगे, एल डी आई अपॉन डी टी, तो इसको मोड में ले लेंगे। तो ई इक्वल आ जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी। किसके पिक्सल पट रहे हैं, किसके पिक्सल पट रहे हैं। अब इसके बाद में कार्य का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू बराबर ई आई डी टी। अब अगर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ये फॉर्मूला बताते हैं कहां से आया है। इधर वाला लिख लिया सबने, इधर वाला लिख लेना पहले।
तेरी आवाज आ रही है नवीन। अब देखो पहले ये देखो ये फॉर्मूला कैसा है, डी डब्ल्यू इक्वल है ई आई डी टी। तो ये फॉर्मूला अपने V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो V बराबर क्या था W अपॉन Q। तो W इक्वल क्या आ जाएगा VQ आ जाएगा और Q इक्वल क्या था IT। तो W इक्वल आ जाएगा VIT। तो ये फॉर्मूला यहां से लिखा है मैंने। तो W की जगह तो ये DW हो गया, ये यहाँ पर विभवांतर है, विद्युत वाहक E है और I का I है और dt का यहाँ पर dt है, यहाँ पर क्या है T है। तो ये फॉर्मूला यहां से लिखा है, इसको साइड में लिख लेना अगर याद नहीं रहे तो। अब इसके आगे मैं बता रहा हूं W बराबर टोटल कार्य निकालेंगे तो W बराबर 0 से I नोट तक और ये dW 0 से I नोट तक और dW की वैल्यू ये है E I dt। अब जो E वाली वैल्यू है ये वाली रख देंगे हम, तो W बराबर आ जाएगा 0 से I नोट और ये आ जाएगा L डी आई अपॉन डी टी और आगे का जाएगा आई डी टी। ये वाली वैल्यू तो ये वाली रखती है ई एल डी अपॉन डी टी और आई आई डी टी था, डी टी कैंसिल हो गया। तो W इक्वल इसका निकल जाएगा 1/2 L आई नॉट स्क्वायर क्या आएगा। ये क्या क्या कार्य का फॉर्मूला आएगा और L की वैल्यू निकालोगे तो L बराबर क्या जाएगा 2W अपॉन आई नॉट स्क्वायर। वापिस देख लेना, नहीं समझ आया तो ये यहाँ इसके बाद है dw बराबर ई आई डी टी। ये मैंने यहां से ये किया है, कैसे है फॉर्मूला ये बता ही दिया तुम्हें कि v इक्वल w अपॉन q होता है, w इक्वल vq और q इक्वल आई टी। ये यहां से ये फॉर्मूला लिखा मैंने। अब इसका बात होती है मात्रक और विमा की। तो इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, विमा भी काफी कंपटीशन में पूछी हुई है और इसका मात्रक भी याद रखना है। तो इसका मात्रक क्या होगा, फॉर्मूला देख के बताओ। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो, लास्ट में फॉर्मूला है L इक्वल है 2W अपॉन आई नॉट स्क्वायर। तो इसका मात्रक 2 हो जाएगा। 2 कौन कौन से, 3-4 हो सकते हैं, लेकिन एक तो होता है इसका हेनरी, एक तो इसका मात्रक होता है हेनरी जिसको कैपिटल एस से लिखेंगे। हेनरी के अलावा इसका आ जाएगा जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर। हाँ, जूल अपॉन एम्पियर, या करके दूसरा लिख लेना जूल अपॉन एम्पियर। अब जूल का दूसरा और लिख सकते हो, जूल का जूल किसके इक्वल होता है, जूल जूल अरे जे क्या होगा, जूल। अरे वोल्ट इक्वल क्या होता है, कार्य बराबर हो, विभव बराबर है। वोल्ट इंटू सेकंड भी हो सकता है ना, वोल्ट इंटू सेकंड, उसको चेंज करेगा तो
इसकी विमा बताओ, विमा क्या आएगी भाई? विमा इससे बता रही है कि जूल वाले किसी से बता दे, एक ही बात है। मतलब जूल की मतलब कार्य की लिखी हाँ। M/T - 3 ठीक होती है 2 होती है। कार्य की विमा क्या होती है? M1 L2 T-2 और क्या, और धारा की एम्पियर A स्क्वायर, तो उसकी विमा आ जाएगी M1 L2 T-2 और A-2। ये आ गई विमा से। विमा 4 थी, याद रखनी है बस, 4 की -3 किसकी होती है? लंबी परिनालिका के लिए, लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय स्वप्रेरकत्व, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके चुंबकीय शक्ति का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो परिनालिका के लिए चुंबकीय शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0 Ni। ये हमने साथ में चैप्टर पढ़ा था परिनालिका के लिए। परिनालिका और टोरॉइड के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, B बराबर μ0 Ni। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स होगा φB = BNA बना। B चुंबकीय क्षेत्र है, N फेरों की संख्या है, एक क्षेत्रफल है। अब B का मान रख दो ऊपर वाला, इसको समीकरण 2 दे दो, तो क्या जाएगा? φB = B की जगह आ जाएगा μ0 Ni और ये कैपिटल N और आगे A। अब एक फॉर्मूला और बताया था, स्मॉल n बराबर होता है N/L, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। n है यहां पर जो स्मॉल n है, एकांक लंबाई फेरों की संख्या है, n सिर्फ फेरों की संख्या है और l लंबाई है। तो यहां पर इसका मान रखेंगे तो अब क्या आ जाएगा? φB = μ0 N² IAL। ये आएगा, देखने का इस n की वैल्यू यहां से ये रखी मैंने n × L, तो n पहले से ही था, तो μ0 N² IAL। उसके बाद में स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला निकालना है। तो L बराबर φB/I आ जाएगा। तो φB की वैल्यू रख दो, I से I कैंसिल, तो L बराबर जाएगा μ0 N² AL। अगर त्रिज्या दे रखी है तो एक फॉर्मूला और बना देना, L = μ0 N² πr²